मैं मॉर्निंग ऑफिस जाता हूँ, उसके बाद में वहाँ से फ्री होने के बाद अपना बिज़नेस बिल्ड करता हूँ। उसी दौरान मुझे मौका मिला ओके लाइफ केयर के बिज़नेस प्लान को देखने का दोस्तों, और जब मैंने इसको देखा, तो सच बताऊँ 3 दिन तक बहुत ज़्यादा मैं डिस्टर्ब रहा। वजह सिर्फ़ इतनी थी क्योंकि सेल्स से हूँ तो बेसिक समझता हूँ कि जब तक आपका प्रोडक्ट कंज़्यूमर एक्सेप्टेबल नहीं होगा तब तब तक आप बड़ा काम नहीं कर पाएँगे। जिस मैं कंपनी को रिप्रेज़ेंट कर रहा था, वहाँ ये प्रॉब्लम मुझे फेस करने को मिल रही थी। क्योंकि जब भी कंज़्यूमर हमारे साथ में कनेक्ट होता था, तो वो या तो सिर्फ़ ड्रीम की वजह से या एक्स्ट्रा इनकम की वजह से उस प्रोडक्ट को बाय करता था। जो कि हम कहते थे कि इस दुकान को बदलो, अपनी ज़िंदगी बदलो, वो कॉन्सेप्ट 100% वहाँ पे लागू नहीं हो रहा था। तो चीज़ें जब इस तरीके से हो रही थी, तो फिर को मैंने देखा तो प्लान बहुत ईज़ी और बहुत अच्छा लगा। प्रोडक्ट जो थे डायरेक्ट सेलिंग जो शब्द है, इसको फुलफ़िल करते थे। तो मैंने फिर वो करने का डिसीज़न लिया। मैंने मेरी पूरी टीम के साथ में बैठ के बात की। अपनी पूरी टीम के साथ में ओकेलाइफ में अपना करियर स्टार्ट किया। अभी दिसंबर से मैं इस कंपनी में हूँ और अभी कार फंड अचीवर हूँ और मेरी टीम गुजरात से है, एमपी में है, राजस्थान में है, यूपी में है और अपलाइन का पूरा सहयोग है। तो ये छोटी-सी मेरी जर्नी है और इस जर्नी के साथ ही मैंने बहुत कुछ सीखा इस इंडस्ट्री में और मैं बहुत बड़े विज़न के साथ में यहाँ हूँ क्योंकि मैं जब जॉब में भी था, तो मैं सेल्स ही देखता था और मैं काफ़ी बड़ा एरिया कवर करता था। मैं लगभग अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान का भी आधा डिवीज़न मैंने कवर किया है। तो सेल के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आपको बेसिक्स पे काम करना होता है। आज आप किसी भी कंपनी का अगर डेटा पे बात करें या डेटा उठाएँ, तो सबसे बड़ा वॉल्यूम जो निकलता है वो रूरल एरिया से बहुत बड़ा वॉल्यूम निकलता है। और रूरल एरिया का वॉल्यूम अगर आपका बड़ा होता है तो उसकी वजह सिर्फ़ ये हो सकती है कि वहाँ पे जो कंज़्यूमर है, उनकी बाइंग हैबिट्स किस टाइप की है। तो ओके लाइफ केयर के प्लान को देखते हुए, उसके प्रोडक्ट को देखते हुए जब मैंने इस चीज़ को आपस में कनेक्ट किया तो मुझे जो मेरी ड्रीम कंपनी जो मुझे चाहिए थी, वो कंपनी मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही थी कि ओके लाइफ केयर वो कंपनी है, जिससे मैं बहुत ऊँचाइयों पे जा सकता हूँ और सिर्फ़ मैं ही नहीं, मेरे साथ जितने भी लोग जॉइन होने वाले हैं, वो सब बहुत ऊँचाइयों पे जाने वाले हैं। तो हमने फिर ओके लाइफ केयर का को चूज़ किया और करना स्टार्ट किया। तो ये मेरी एक छोटी-सी जर्नी रही। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग पे, चूँकि ये बिज़नेस है डायरेक्ट सेलिंग का। जैसा कि हम लोग जब इस शब्द को सुनते हैं, तो दिमाग में क्या आता है दोस्तों कि डायरेक्ट सेलिंग। तो 2 शब्दों से मिलके ये शब्द बना है डायरेक्ट प्लस सेलिंग। चूँकि डायरेक्ट है तो हम सोचते हैं ये प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट हमारे घर पे आने वाला है और सेलिंग के थ्रू ये हमारे पास पहुँचने वाला है। तो माइंड में सीधी-सी एक चीज़ जाती है अगर मैं कहूँ आपको कि एडिडास कंपनी अपना आउटलेट ओपन कर रही है और वो डायरेक्ट आपको वहाँ से प्रोडक्ट अवेलेबल करवाएगी या फैक्ट्री आउटलेट होगा। तो हम सबके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि ये अगर कंपनी से का खुद का डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट होगा तो 100% यहाँ पे प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का और सस्ता मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग ने अच्छे प्रोडक्ट तो दिए, लेकिन उनका प्राइस जो हमको चाहिए था वैसा प्राइस हमको यहाँ से मिला नहीं। इसकी वजह से कहीं न कहीं इम्पैक्टफुल ये रहा कि हमारी जो डायरेक्ट सेलिंग की पोटेंशियल है इंडिया की, जो टर्नओवर हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, वो टर्नओवर हमने यहाँ पे नहीं किया। आज भी जो टर्नओवर है वो दोस्तों 13,500 करोड़ का है। अगर इस टर्नओवर को हम बढ़ाना चाहें, तो सबसे पहले हमको बेसिक्स समझने पड़ेंगे कि इस इंडस्ट्री के बेसिक्स क्या हैं। आज भी अगर मैं बात करूँ, इस इंडस्ट्री में ऐसे-ऐसे लोग हैं जो 1-1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग के बेसिक्स को नहीं जानते हैं। वो सिर्फ मोटिवेटेड हैं, मोटिवेशन से काम करते हैं और मोटिवेशन देना जानते हैं, लेकिन एजुकेशन पे बात नहीं करते हैं, ना एजुकेशन देना जानते हैं। तो बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो शब्द है डायरेक्ट सेल है, जब मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुँचता है, तो प्रोडक्ट अच्छा प्लस सस्ता दोनों होना चाहिए। ओके लाइफ केयर में ये चीज़ बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलती है कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा भी है और साथ के साथ उसका प्राइस जो है बहुत अफोर्डेबल है। अब देखिए जब हम बात करते हैं कि इस इंडस्ट्री में हम डायरेक्ट सेलिंग को क्यों करें? तो पहली चीज़ आती है व्हाट इज़ डायरेक्ट सेलिंग जो मैं आपको बता चुका हूँ कि मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को डायरेक्ट पहुँचाना डायरेक्ट सेलिंग होता है। तो फिर दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है व्हाई डायरेक्ट सेलिंग? मेरे को डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी चाहिए? तो आज जो जिस तरह की हम जीवन शैली में हम जी रहे हैं, मैं मेरी बात करूँ या आपकी बात करूँ, हम सब आज कहीं न कहीं चाहते हैं कि हमारी इनकम बढ़े। हर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति अपने प्रयास करता है कि उसकी इनकम बढ़े। तो उसके लिए वो क्या करता है, कोई जॉब करता है, कोई बिज़नेस करता है। तो डायरेक्ट सेलिंग हम सबकी नीड है। आज जो हम अर्निंग कर रहे हैं, एक सच्चाई है ज़िंदगी की कि जो हमारे माता-पिता या हमारे दादाजी उस समय जब कमाते थे, तो उनकी जो अर्निंग थी, उससे उन्होंने बहुत सी प्रॉपर्टी बाय की, खेत बाय किए। आज अगर हम जो अर्न करते हैं, अगर आप ढंग से देखें जो भी रेशियो निकल के आता है, उसमें कितने लोग नया घर खरीद पा रहे हैं। यहाँ तक मैं कहूँगा कड़वे शब्द हैं,
हमने जो घर बनाए हैं उसकी रंगाई पुताई या उसकी मरम्मत भी अगर हम आज जो अर्न कर रहे हैं उससे हम कर लें, वो भी बहुत बड़ी बात है। तो ये जो रेशियो है ये धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। हम पहले मध्यम परिवार में थे और मध्यम परिवार से होते-होते आज हम गरीब परिवार की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो धीरे-धीरे हमारी इनकम जो है वो घटती जा रही है और खर्चे हमारे धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अगर इसी स्पीड से अगर हमारी चीज़ें बढ़ती जाएगी तो वो दिन दूर नहीं, जब जो हमारे खेत बहुत बड़े-बड़े होते थे, वो धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते एक कमरे के जितने रह जाने। तो इनकम हर व्यक्ति को हमें चाहिए, हर व्यक्ति को आज इनकम की ज़रूरत है, बशर्ते वो इस सिस्टम को समझे और इस डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझे। तो इसमें फिर दूसरी चीज़ आती है कि डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों? अब चीज़ आती है डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों? बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल बनता है कि डायरेक्ट सेलिंग ही क्यों करें? यहाँ पे एक चीज़ होने के बाद देखिए होगी एक बताया जाता है एक्टिव इनकम और एक बताया जाता है पैसिव इनकम। अब एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम बेसिकली मैं जो समझता हूँ या बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूँ, तो आपने बिल्कुल देखा होगा हमारे आस-पास अगर मैं विक्रम जी रूटीन की बात करूँ कोई भी चीज शेयर कर, प्रेजेंटेशन का कम से कम पहला पेज शेयर करके फिर बात करिए, क्योंकि ब्लैंक पूरी स्क्रीन काली काली आ रही है। कम से कम कुछ लिखा रहता तो अच्छा लगता है। बिल्कुल सर। कुछ भी मोबाइल से शेयर कर दीजिए, पहला स्क्रीन शेयर कर दीजिए बस, उसके बाद फिर बोलते रहिए। अभी दिख रहा है सर? जी दिख रहा है, सही है, परफेक्ट। बिल्कुल दिख अब रहा है सर। जी गो अहेड। ठीक है, तो जो मैं बात कर रहा था, मैं बता रहा था आपको एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के बारे में। एक्टिव इनकम बेसिकली जो शब्द है उससे समझ में आता है कि एक्टिव जब तक हम खुद एक्टिव हैं तब तक हमारी आमदनी आती रहेगी और जिस दिन हमने वो एक्टिविटी करना बंद कर दी तो हमारी इनकम बंद हो जाती है और पैसिव इनकम वो इनकम है, आप रहें या ना रहें, अगर वो सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है तो आपको इनकम आती रहेगी। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को बनाने में मुझे जो टाइम लगा, उस टाइम पीरियड के बाद उस बिल्डिंग के अंदर जो रेंट क्रिएट होने वाला है या रेंट से जो इनकम मुझे आने वाली है वो एक पैसिव इनकम है और एक्टिव इनकम उस बिल्डिंग को बनाते वक्त जो मैंने काम किया, जो लेबर काम कर रही है वो उसकी एक्टिव इनकम है, जो लेबर ने काम किया उसको दिहाड़ी के तौर पे हमने उसको वो पैसा दिया तो उसकी एक्टिव इनकम हुई। अब इस चीज को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल और मैं बताता हूँ आपको। आपने अपने घर में जनरली देखा होगा एक छिपकली होती है जो पूरे दिन इधर उधर भागती रहती है और वहीं पे एक मकड़ी होती है स्पाइडर, जो कि जाला बना के हर कोने में बैठ जाती है। दोनों का काम एक ही है, वो दोनों कीट पतंगे खाती हैं। तो दोनों लो ऑफ एवरेज पे काम करती है। अगर पूरे दिन में मकड़ी की बात करूँ या छिपकली की बात करूँ तो दोनों इर्द-गिर्द घूम के लगभग 20 का अगर एवरेज पकड़ने तो 20 अगर वो कीट पतंगे खाती हैं तो 20 ही मकड़ी भी अपने जाल में उसके फँसते हैं और 20 ही लगभग मकड़ी भी खा जाती है। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? एक एक्टिव इनकम कर रहा है और एक पैसिव इनकम कर रहा है। तो ये रियल लाइफ़ से भी हमारे साथ कनेक्ट होता है। हम में से बहुत से लोग हैं जो जॉब के तौर पे काम कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो उस छिपकली की तरह ही रोज़ भागते हैं, रोज़ काम करते हैं और काम करने के बाद में अपना पेट भरते हैं। और जो नेटवर्किंग करते हैं या नेटवर्क बनाते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है डायरेक्ट सेलिंग से ही आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं। बहुत से और भी ऑप्शन होते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत सा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसलिए डायरेक्ट सेलिंग इज़ द बेस्ट सोर्स टू क्रिएट द नेटवर्क। तो नेटवर्क बिल्ड करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बहुत बढ़िया हमारे पास ऑप्शन होता है। मकड़ी की तरह ही एक जाल बन जाता है। अब उस मकड़ी के जब वो जाल बना लेती है तो वो अगर एक जाल में है और दूसरे जाल में अगर वो उस समय नहीं भी है, तो भी वहाँ पे उसके लिए फूड तैयार है। तो ये बेसिक जो फ़र्क है एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम का जनरली मैं अपनी प्रेज़ेंटेशन में सामने वाले को इस एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। तो ये मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद में आता है कि इस इंडस्ट्री का ओवरव्यू। अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें, तो ये इंडस्ट्री जो है 13,500 करोड़ के टर्नओवर पे है और पोटेंशियल की मैं बात करूँ तो इंडिया में सिर्फ एफएमसीजी इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसमें आपकी हिंदुस्तान यूनिलीवर है, पीएनजी है, नेस्ले है, आईटीसी है, डाबर है और बहुत सी ऐसी कंपनियाँ जो मार्केट में प्रोडक्ट डिलीवर करती है। उन सब के अगर हम एक टर्नओवर को टोटल क्लब इन करें, तो लगभग 7 लाख करोड़ का टर्नओवर एफएमसीजी इंडिया में करता है। और हम एज़ अ डायरेक्ट सेलर सारी कंपनियां मिला के हम 13,500 करोड़ का टर्नओवर करते हैं। अगर हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये 1.5% लगभग बैठता है। तो आप देखिए कितनी ज्यादा पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री में। लेकिन समस्या क्या है? इस समस्या इस इंडस्ट्री के साथ में ये है कि हमने इस इंडस्ट्री के अंदर वो चीजों को कभी नहीं किया जिन चीजों से हमारी इंडस्ट्री ग्रोथ करती। जितनी भी कंपनियां इंडिया में आई, हम कॉपी पेस्ट करने में बहुत एक्सपर्ट हैं। हम कुछ नया क्रिएट करने में एक्सपर्ट नहीं है। अभी आप बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग का जो जन्मदाता है वो है एमवे। एमवे ने इस इंडस्ट्री को जन्म दिया। अगर हम बात करें बिजनेस प्लान की तो आज जितनी भी कंपनियां मार्केट में चल रही हैं उन सब ने एमवे को कॉपी पेस्ट किया। जो परफॉर्मेंस बोनस एमवे ने बांटा वो कि वही
वेस्टीज, मोदी केयर, आरसीएम, आईएमसी, इन सबके बिजनेस प्लान में आपको देखने को मिलेगा। तो जो लैंग्वेज अगर मैं बोल रहा हूँ, जो भाषा मैं आज बोल रहा हूँ, वही मेरे बच्चे बोलने वाले हैं। तो वो कि वही चीज आज हमारी इंडस्ट्री में हुई, जो एमवे ने किया वही उनके बाद दूसरी कंपनियों ने डे बाय डे करते गए। तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जो टर्नओवर हमारा यहाँ क्रिएट होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब यहाँ पे जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो मैं बताऊं आपको, वो ये रही कि किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी कंपनी को जब किसी भी एरिया में अपना काम एरिया ऑफ ऑपरेशन करना होता है, तो वहां पे एक सर्वे वो करती हैं। अर्नेस्ट एंड यंग एक ऐसे करके कंपनी है जो जनरली बड़ी बड़ी कंपनियों को अपना सर्वे रिपोर्ट डिजाइन करके देती है। जब अमेरिका में एमवे ने अपना काम स्टार्ट किया, तो वहां पे वहां की पर कैपिटा इनकम को उन्होंने देखा और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने प्रोडक्ट को डिजाइन करना स्टार्ट किया। अगर आज मैं इंडिया की बात करूं तो लगभग इंडिया की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो लगभग 7,000 रुपए यहाँ पे हमारी पर कैपिटा इनकम है, और वहीं पे हम अमेरिका की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो लगभग हमसे 10 गुना, लगभग 70,000 रुपए पर कैपिटा इनकम वहां की है। अब एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर एमवे कंपनी 700 रुपए का एक डिटर्जेंट पाउडर या डिटर्जेंट लिक्विड तैयार करती है और 70,000 कमाने वाले व्यक्ति को वो प्रेजेंट करती है खरीदने के लिए, तो सिंपल सी बात है, 70,000 कमाने वाला व्यक्ति उस प्रोडक्ट को आराम से खरीदेगा और कंज्यूम करेगा। लेकिन जब वही प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च किया गया, तो 7,000 कमाने वाला व्यक्ति 700 रुपए का लिक्विड वॉश लाके कपड़े धोएगा या 700 रुपए में नया कपड़ा खरीद के लाएगा और नया कपड़ा पहनेगा? तो क्वेश्चन का जवाब मेरे हिसाब से आपको मिल गया होगा। 700 रुपए में डिटर्जेंट को खरीदने की बनस्पत तो 700 रुपए में नया कपड़ा लाके नया कपड़ा पहनना पसंद करेगा। इसी वजह से एमवे का जो टर्नओवर है इंडिया में डे बाय डे गिरता गया, क्योंकि उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर को चेक नहीं किया। कंज्यूमर यहाँ की जो आइडियोलॉजी है, कंज्यूमर की बाइंग हैबिट्स है, कंज्यूमर की का जो रेकरिंग मॉडल जिसपे वो कंज्यूमर रोज खर्च करना पसंद करता है, इन चीजों को हमने आइडेंटिफाई नहीं किया। तो ये मिस्टेक एमवे ने की, उसी मिस्टेक को हर कंपनी कंटिन्यू करती गई। अगर ओपन मार्केट में हम देखते हैं तो वहीं पे ये हिंदुस्तान यूनिलीवर, पीएनजी, नेस्ले, इन सब ने कंज्यूमर को कनेक्ट किया, कंज्यूमर की पॉकेट फ्रेंडली प्रोडक्ट को डिजाइन किया। जो मेरा सेल्स का एक्सपीरियंस बोलता है, जो मैं इस इंडस्ट्री में जब आया तो मैंने क्या चीज देखी, अगर किसी भी कंपनी को बड़ा बनना है तो सबसे पहले अपने सेल्स के फिगर को ठीक करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट को डिजाइन को ठीक करना पड़ेगा। हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट एक्चुअली किस मार्केट के लिए है, किस कंज्यूमर के लिए है। अगर हम बात करें, हम इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट हम पॉपुलेशन में है। ये तो हमारे आंकड़े बोलते हैं। अगर हम बिना आंकड़ों की बात करें, क्योंकि हमारा सर्वे बहुत कमाल का है, हम जानते हैं हम कितने स्ट्रांग हैं हम डेटा में, तो मेरे हिसाब से हम नंबर 1 ही होंगे पॉपुलेशन में भी। जब हम नंबर 1 है पॉपुलेशन में भी, तो फिर हमारा टर्नओवर बड़ा क्यों नहीं है? तो कहीं न कहीं ये मिस्टेक्स हमको हमारी काम करने के स्टाइल में नज़र आएगी। अब हम बात करते हैं थोड़ी-सी कंपनी जब हम चूज़ करते हैं तो कंपनी को कौन-सी चूज़ करें? तो हम 4 पिलर की बात करते हैं, बेसिकली 4 पी हमें डायरेक्ट सेलिंग में बताए जाते हैं। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान एंड पे आउट या फिर पीपल। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले जो बताया जाता है प्रोफाइल बताया जाता है। दोस्तों प्रोफाइल जो एक्चुअल में ये जो 4 पी है ना, इनको कहते हैं मार्केटिंग मिक्स, जो कि 1960 में अ, जोई एडर्स करके एक राइटर थे, ऑथर थे, उन्होंने ये दिया था और उसके बाद में फिलिप कोटलर ने इसको आगे और प्रमोट किया। लेकिन उसमें कहीं पे भी प्रोफाइल जो थी ना वो मतलब टॉप में नहीं थी। उसमें जो टॉप में सबसे पहला जो पी था वो प्रोडक्ट था। जब तक आपका प्रोडक्ट अपीलिंग नहीं होगा तब तक आपका सेल कभी भी बड़ा क्रिएट नहीं हो सकता। आप एग्जांपल देखें, अगर अब मैं टॉप 10 कंपनीज की बात करूं ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो टॉप 10 कंपनीज में आज जो कंपनी नंबर 1 की पोजीशन पे बैठी हुई है, सेकंड नंबर की पोजीशन पे बैठी हुई है, उसमें वॉक्सवैगन का नाम उस लिस्ट में सबसे या तो फर्स्ट पे मिलेगा या सेकंड में मिलेगा। लेकिन वॉक्सवैगन कंपनी इंडिया में आज भी बहुत बड़ा टर्नओवर नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इंडिया की बाइंग हैबिट्स जो है, उस हैबिट्स के अकॉर्डिंग हमारे को प्रोडक्ट चाहिए जिनका प्राइस हमारे पॉकेट के अकॉर्डिंग हो, हमारी पर कैपिटा इनकम को मैच करता हो। आज सुजुकी, मारुति सुजुकी टॉप 10 में नहीं आता। सुजुकी जो है वो टॉप 10 की जो लिस्ट है उसमें उसका कहीं पे भी नाम नहीं है। लेकिन उसके बाद भी आज सबसे ज्यादा जो सेल है, जिस ऑटोमोबाइल कंपनी की सेल है, वो है सुजुकी, और सबसे ज्यादा जो बिकती है गाड़ी वो है ऑल्टो। तो सिंपल सी बात क्या है, हम जिस डेमोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, हम जिन लोगों के इर्द-गिर्द रहते हैं, हमें उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को डिजाइन करना है। तो हमें वो कंपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी जो इस चीज को देखते हुए अपनी ग्रोथ को, अपने प्रोडक्ट को डिजाइन कर रही है और अपनी प्रोडक्ट के अंदर कुछ यूएसपी क्रिएट कर रही है।
तो दोस्तों जब मैंने इस कंपनी को इस तरीके से एनालिसिस किया तो मैंने पाया ओके लाइफ केयर वो कंपनी है जो इन सब पैमानों पे पूरी तरह से 100% एक्यूरेटली फिट होती है, और मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ अगले कुछ सालों में ये कंपनी बहुत कमाल करेगी, क्योंकि जिस हिसाब से हमारी R&D है, जिस हिसाब से कंपनी का प्लान है, जिस हिसाब से कंपनी के प्रोडक्ट हैं, वो आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेंगे। अब जब बात होगी 4P की, तो पहला हो गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के बाद में हम उसके बिजनेस प्लान को देखते हैं, क्योंकि पैसा बिजनेस प्लान से आता है। उसके बाद फिर हम जो जाते हैं इसके एजुकेशन सिस्टम पे जाते हैं, और उसके बाद फिर हम जाते हैं प्रोफाइल पे। तो ये बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग को चूज करने के कुछ पैमाने हैं, तो हम डायरेक्ट सेलिंग को इस तरीके से चूज करते हैं। चूंकि टाइम ऑलरेडी बहुत पहले हमारा निकल चुका है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा डायरेक्ट सेलिंग पे। मेरी तरफ से इतना सा रहता है, जनरली मैं किसी को भी जब प्रेजेंटेशन देता हूँ तो बेसिकली मैं डायरेक्ट सेलिंग को इस तरीके से बताता हूँ। और एक चीज और मैं जरूर बताता हूँ कि इस काम को क्यों जरूरत है आपको करने की। तो आप जो भी अपना अर्न कर रहे हैं, आप अपना टोटल 30 साल का या 25 साल का टोटल अर्निंग को एक बार जोड़ लें। रफली मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, 2 मिनट लूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं 50,000 रुपए महीना कोई XYZ काम से अर्न करता हूँ, तो लगभग जो मेरी अर्निंग की सेल लाइफ है, मतलब मैं जो टोटल कमाने वाला हूँ वो 25 से 30 साल में काम करके कमाने वाला हूँ। अगर मैं 50,000 रुपए महीना कमाता हूँ तो साल का लगभग 6 लाख रुपए कमाता हूँ, और अगर मैं उसको 30 साल से मल्टीप्लाई कर दूं तो लगभग 1,80,00,000 रुपए मैं अपनी जिंदगी में कमाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं उसको बिल्कुल ये बताता हूँ कि उसका 50% लगभग खर्च हो जाएगा मेरी घर की जरूरतों पे। अगर 1,80,00,000 रुपए मैंने बनाया है तो उसमें से 90 लाख रुपए चला जाएगा मेरी घर की जरूरतों को पूरा करने में, बचेगा मेरी पॉकेट में 90 लाख रुपए। उसका 50% चला जाएगा मेरी बेसिक नीड्स पे, जो कि हो सकता है मेडिसिन हो सकता है मेरे बच्चों की एजुकेशन हो। फिर बचेगा मेरी जेब में 45 लाख रुपए। उस 45 लाख की मैं बात करूं, उस 45 लाख में मुझे घर बनाना है, मुझे कार लेनी है, मुझे फॉरेन ट्रिप करने है, उसके बाद मुझे अपने बच्चों की शादी करनी है। अगर मैं इन सबका बजट बनाऊं तो 100% ये बजट जाता है माइनस में। इट मीन्स कहीं ना कहीं मैं आने वाली पीढ़ी को जो देके जाने वाला हूँ, वो कहीं ना कहीं मैं कर्जा उसको देके जाने वाला हूँ। तो इस काम की मुझे जरूरत है, 100% है। अब बशर्ते अगर मैं इस चीज को अगले की नीड को उसको समझा पाऊं। तो यहाँ तक प्रेजेंटेशन में उसको बताता हूँ। उसके बाद जब चालू होता है तो हम बिजनेस प्लान की बात करते हैं। तो मेरी तरफ से डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर इतना ही रहेगा। अब हम बात करते हैं कंपनी की, और कंपनी को सेलेक्ट करने के कुछ पैरामीटर्स की। तो मैं स्लाइड को स्टार्ट करता हूँ। की पिलर्स डायरेक्ट सेलिंग और ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, तो इस बिजनेस प्लान में हम जनरली बात करते हैं आपको करना क्या होता है। सिंपली चेंज योर ब्रांड एंड चेंज योर लाइफ। आपको सिर्फ अपना ब्रांड बदलना होता है और अपनी जिंदगी को बदलना होता है। उसके बाद में शेयर द प्रोडक्ट्स। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है इंडिया में, हम शेयर द अपॉर्चुनिटी भी बोलते हैं, लेकिन हो क्या रहा है बाकी कंपनियों में सेल द अपॉर्चुनिटी होती है, शेयर द अपॉर्चुनिटी कम होती है। लेकिन हमारे इस बिजनेस प्लान में आपको दिखेगा ये शेयर द अपॉर्चुनिटी ही है। इसलिए आप बिल्कुल गौर से इसको देखिएगा। फिर हमको करना होता है शेयर द प्रोडक्ट्स। हम हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको शेयर करते हैं, और उसके बाद में जो टीम हमने बिल्ड की है उसको सपोर्ट करना होता है। सपोर्ट जो आप अभी वेबिनार में बैठे हुए हैं, ये एक सपोर्ट सिस्टम का पार्ट है, जहाँ पे हमको सीखने का मौका मिलता है और उसको आगे डिलीवर करने का मौका मिलता है। तो ये सपोर्ट सिस्टम आपको अपनी टीम में क्रिएट करके अपनी टीम को बिल्ड करना होता है। और जो भी आपकी टीम धीरे धीरे बिल्ड होती जाती है, उनमें उनको सिखाते जाएं और नीचे भी सिखाते जाएं, और डुप्लीकेबल बनाते जाए लोगों को। और जब लोग डुप्लीकेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपकी इनकम भी उसी स्पीड में ग्रोथ करना स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं 4P की, जो हम पहले बात कर चुके हैं, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, पे आउट और एजुकेशन सिस्टम। तो मैं आपको ओके लाइफ केयर के बारे में बताता हूँ। तो पहली चीज जो है वो मेरे हिसाब से प्रोडक्ट होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट आपका मेन काम करता है। तो प्रोडक्ट सबसे पहले आपको, जब भी किसी बिजनेस प्लान में आप देखते हैं तो सबसे पहले आपको प्रोडक्ट दिखना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट अगर आपका सेलेबल होगा, यूजेबल होगा, तो आप डेफिनेटली आपको फिर जाना चाहिए प्लान और पे आउट पे, फिर जाना चाहिए आपको प्रोफाइल पे। अभी मैं जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, चूंकि नाम मैं बता चुका हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, मैं उसकी बात करूं तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे थे अनडाउटली। क्योंकि मेरी अर्निंग अच्छी थी तो मैं उन प्रोडक्ट को उसी तरीके से देख रहा था, ठीक है घर में कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन जब मैं आम व्यक्ति की तरफ से देख रहा था तो वो प्रोडक्ट इतनी इजीली कंज्यूमेबल नहीं थे। क्योंकि हम प्राइस की बात करें तो कुछ प्रोडक्ट का प्राइस तो इतना ज्यादा था कि उसका MRP सुन के ही अगले की बीमारी ठीक हो जाती थी। ये जनरली मतलब होता था हमारे साथ में, और बहुत से लीडर्स को एक्सेप्ट नहीं करते थे, लेकिन बेसिक होता था। तो प्रोडक्ट आपको बहुत ज्यादा प्राइस अप नहीं होना चाहिए, कंज्यूमर के पॉकेट फ्रेंडली होना चाहिए। उसके बाद में पे आउट की बात करेंगे, तो हम पे आउट प्लान से डिफाइन होता है। तो पहले हम बात करते हैं प्रोफाइल की। अब ओके लाइफ केयर की प्रोफाइल की मैं बात करूं तो हमारी प्रोफाइल में OPGS यूनिवर्सिटीज के नाम से हमारे पास 3 यूनिवर्सिटीज हैं। IP कॉलेज ऑफ एजुकेशन के नाम से
21 कॉलेज एंड स्कूल्स है हमारे पास में। हमारे पास 5 ओके इंडिया के नाम से न्यूज़ चैनल हैं, जिनमें से 3 ऑन एयर हैं। ओके मूवीज़ के नाम से हम मूवीज़ प्रोड्यूस करते हैं। पीछे हमने एक मूवी बनाई पैसे प्यार पैसे फरार, और लेटेस्ट में एक मूवी आने वाली है हवाएँ। ओके फ़िल्म्स के नाम से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके सिनेमास के नाम से हमारे पास में लगभग 44 मूवीज़ स्क्रीन है हमारे पास में ऑल ओवर इंडिया, जहाँ पे हम मूवीज़ को दिखाते हैं। और फिर नेक्स्ट एक हमारे पास में फन वैली के नाम से काठमांडू के अंदर हमारे पास में वाटर पार्क है, जो कि नेपाल का सबसे बड़ा वाटर पार्क है। दृष्टि होटल के नाम से हमारे पास में होटल्स की चेन है। इस तरीके से ये जो कंप्लीट ग्रुप है, लगभग 7,000 करोड़ का ग्रुप है। जो प्रोफाइल मैटर करती है, वो यहाँ पे मैटर करती है कि क्या कंपनी को कुछ एक्सपीरियंस भी है या नहीं है। जब कंपनी उस लेवल तक पहुँचेगी, उस टर्नओवर को हिट करना स्टार्ट करेगी, तो क्या उस मैनेजमेंट में वो कैपेबिलिटीज़ हैं उसको मैनेज करने की। तो आप हमारे प्रोफाइल से अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमने ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं करने वाले, हम ऑलरेडी 7,000 करोड़ क्रिएट कर चुके हैं, और अब एक नया आयाम हम क्रिएट करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। अब हम बात करते हैं हमारे डायरेक्टर्स की, तो जोगिंदर सिंह दलाल हमारे चेयरमैन हैं। थोड़ा-सा मैं डॉक्टर जोगिंदर सिंह दलाल के बारे में बताऊँ तो सर जो थे, टीटी थे, और उन्होंने अपना टीटी से ये जर्नी स्टार्ट की और 7,000 करोड़ का एम्पायर बनाया। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके टैक्टिक्स, उनकी स्किल्स और मैनेजमेंट की जो समझ है, वो कितनी अच्छी है। क्योंकि 0 से 7,000 क्रिएट करना, जिनका बैकग्राउंड एक जॉब से निकल के आया हो, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा है। और उसके बाद हम बात करते हैं हमारे सीईओ दिनेश कुमार सारन सर की, जो कि आउटस्टैंडिंग मैं कहूँगा परफॉर्मर हैं। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में ही नहीं, आप इनको मल्टीटास्किंग कह सकते हैं। मैं अपनी भाषा में कहूँ तो ये सचिन तेंदुलकर हैं। हर वो काम कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। इनकी प्रेज़ेंटेशन, इनकी ट्रेनिंग्स, इनके सॉन्ग्स, आप किसी भी सेक्टर में इनको देखें तो इन्होंने अपने आप को वहाँ प्रूव किया है। डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करूँ तो लगभग 20 साल का इनका एक्सपीरियंस है। 20 साल में सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं लिया है। एक्सपीरियंस तो क्या होता है, सेल्स के अंदर बहुत से सेल्समैन भी घूमते हैं जिनको 20-20 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है और वो साइकिल पे ही घूम रहे हैं और आज भी माल बेच रहे हैं। तो एक्सपीरियंस वहाँ पे काम नहीं करता। एक्सपीरियंस एक्चुअल में कहा जाता है आपके अचीवमेंट को। आपने अपने 20 साल में क्या अचीवमेंट लिया है, तब आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। तो मैं डीके सारन सर के बारे में बता दूँ, उन्होंने 20 साल के अपने एक्सपीरियंस में 30 से 40 लाख तक का पे आउट मंथली अर्न किया है, करोड़ों रुपए यहाँ से बनाए हैं, और इतनी कम एज में इन्होंने वो अचीव करके दिखाया है जो आज डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री में बड़े-बड़े लीडर नहीं करते हैं। तो ये सर का एक्सपीरियंस रहा। अब ये हमारे सीईओ हैं, और जोगेंद्र सिंह दलाल हमारे चेयरमैन हैं। कंपनी का जो प्रोफाइल है इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब मैं छोटी-सी चीज़ यहाँ पे एक और बताना चाहूँगा। अगर मैं किसी शिप एक शिप है, शिप के अगर जो मेन उसका ड्राइवर है, उसको अगर मैं डॉक्टर को क्रिएट कर दूँ और डॉक्टर को वहाँ पे उसकी ज़िम्मेदारी दे दूँ कि भैया अब आपको ना ये शिप चलानी है, तो क्या डॉक्टर उस शिप को चला पाएगा? नहीं चला पाएगा। हमको शिप चलाने के लिए उसी व्यक्ति को शिप का कैप्टन बनाना पड़ेगा जिसको लगभग उसको चलाने का 10 से 15 साल का या 20 साल का एक्सपीरियंस हो। तो दिनेश कुमार सारंग जी के पास में ये पूरा एक्सपीरियंस है। 0 से लेके टॉप तक का सारा एक्सपीरियंस उन्होंने लिया है। एक डिस्ट्रीब्यूटर को क्या चाहिए, एक डिस्ट्रीब्यूटर को कहाँ-कहाँ प्रॉब्लम आती है, जब वो फील्ड में जाता है तो उसको क्या-क्या फेज़ किन-किन मुश्किलों का सामना वो करता है, उन सबका एक्सपीरियंस है, तो आराम से ये अपने प्लान में, अपनी कंपनी में उस चीज़ को, कमियों को दूर कर सकते हैं। ये एक्सपीरियंस इसके पास में है। तो ये इस तरीके से हमारी प्रोफाइल कंप्लीट होती है। फिर हम बात करते हैं रिकॉग्निशंस की, जो कि हर कंपनी आज अ, सितंबर 2016 में गाइडलाइन आने के बाद में मेरे हिसाब से हर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी अपने बैकएंड्स को स्ट्रॉन्ग करके चलती है, तो हमने भी वो किया है। एसएचओ के हम मेंबर हैं, पीएचडी चैम्बर के हम मेंबर हैं, आईएसओ सर्टिफिकेशन है हमारे पास में, एफडीएसी के हम सर्टिफिकेशन है, हमारा नेशनल ह्यूमन राइट्स का सर्टिफिकेशन है, एमएसएमई से हम रजिस्टर्ड हैं, राय रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से हम रजिस्टर्ड हैं। हमने स्टार्टअप ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, और मेक इन इंडिया के तहत हम प्रोडक्ट्स को डिजाइन कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो ये सारे सर्टिफिकेशन जो बेसिक कंपनी को रन करने के लिए चाहिए, वो हमारे पास हैं। अब हम बात करते हैं जरा प्रोडक्ट्स की। इंटरनेशनल और इंडियन कंपनीज मार्केट में आपको बेसिकली 2 तरह की कंपनियाँ डायरेक्ट सेलिंग में मिलेगी, एक इंटरनेशनल कंपनी और एक इंडियन कंपनीज़। इंटरनेशनल कंपनी में और इंडियन कंपनीज़ में क्या फ़र्क है, थोड़ा-सा देखते हैं। अगर हम इंटरनेशनल कंपनीज़ को देखें, एमवेट, यान्स, फॉरएवर, हर्बालाइफ, फोरलाइट और यूनिसिटी, ये सब कंपनियाँ इंटरनेशनल है और इंडिया में काम कर रही हैं। वहीं पे इंडियन कंपनीज़ की हम बात करते हैं, तो वेस्टीज़, आईएमसी, आरसीएम, मोदी केयर, इन सब का कंपनियों का टर्नओवर की बात करें तो ये जो ऊपर की कंपनियां हैं, टेयांस, एफएलपी, हर्बालाइफ, ये सब कंपनियां
फूड सप्लीमेंट को प्रमोट करती है और फूड सप्लीमेंट के थ्रू हेल्थ हेल्थ के ऊपर काम करती हैं और टोटल जो टर्नओवर है लगभग 500 करोड़ का ये क्रिएट करती हैं। एमवे के कुछ प्रोडक्ट होम केयर, पर्सनल केयर के हैं, लगभग 1700 करोड़ का टर्नओवर एमवे करता है। और मैं इंडियन कंपनीज की बात करता हूं तो इंडिया में वेस्टीज लगभग 1850 करोड़ का टर्नओवर है, आईएमसी का 1000 करोड़ का टर्नओवर है, आरसीएम 1700 करोड़ टर्नओवर करता है और मोदी के लगभग 700 करोड़ का टर्नओवर करता है। अगर आप इस स्लाइड को देखते हैं तो आप एक छोटी सी चीज नोट करेंगे कि जो इंडियन कंपनीज हैं अब ये डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छे से समझ चुकी हैं और बहुत अच्छे से ये जान चुकी हैं कि जो मिस्टेक दूसरी कंपनियों ने की वो मिस्टेक हम यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। सिर्फ हेल्थ केयर को ही आप प्रमोट करके अपनी कंपनी को बड़ा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में आज भी हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स को, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स को आज भी दवाइयां माना जाता है। तो उस चीज को दूर हमने एनालिसिस किया, हमने टॉप 2 कंपनीज को थोड़ा स्टडी किया, बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स क्या हैं इनके एफएमसीजी के, तो हमने देखा वेस्टीज राइस ब्रान ऑयल और टी, चाय, ये 2 प्रोडक्ट के ऊपर अपना मार्केट शेयर काफी कवर करके बैठा है और मोदी के ने भी इन 2 प्रोडक्ट से ही अपना मार्केट काफी कैप्चर कर रखा है। तो राइस ब्रान ऑयल को बेच रहे हैं और चाय को ये लोग बेच रहे हैं। लगभग मैं बात करूं तो 23 करोड़ का मंथली टर्नओवर वेस्टीज कर रहा है, 10 करोड़ का मंथली टर्नओवर मोदी केयर इससे करता है राइस ब्रान ऑयल से। और चाय की बात करते हैं तो 12 करोड़ का मंथली टर्नओवर चाय से है और 6 करोड़ का मंथली टर्नओवर मोदी केयर का टी से है। तो हम इन दोनों प्रोडक्ट्स की बात करें तो लगभग इनके टर्नओवर का 20% जो वॉल्यूम निकल के आता है इन 2 प्रोडक्ट से निकल के आता है। तो ओके लाइफ केयर में हमने इन दोनों प्रोडक्ट को हमारे कोर प्रोडक्ट से स्टार्ट किया और हमने जो ऑयल था, हमने 2 लीटर 280 रुपए में दिया, वही ऑयल वेस्टीज 395 रुपए में दे रहा था। और जो चाय वेस्टीज 107 रुपए की 250 ग्राम दे रहा था, हमने उसको 84 रुपए में दिया। इस तरीके से हमने ये 2 प्रोडक्ट हमने शुरुआत के तौर पे कंज्यूमर को कनेक्ट करने के लिए दिए। अब हम एक बात करते हैं कि ये बिजनेस एक्चुअल में कैसे मूव करता है। तो बेसिकली जो सिस्टम है वो है ट्रेडिशनल बिजनेस और एक होता है डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में होता क्या है, कंपनी प्रोडक्ट को डिजाइन करती है, बनाती है, उसके बाद वो अपने सी&एफ को देती है, कैरी फॉरवर्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटर को। उसके बाद वो प्रोडक्ट पहुंचता है अपने नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से सब डिस्ट्रीब्यूटर और उसके बाद में होलसेलर, देन रिटेलर। और बीच में ये जो पूरा हायरार्की सिस्टम होता है, इसमें उस प्रोडक्ट की प्राइस में जो भी खर्चे आते हैं वो एड ऑन होते हैं और उसके बाद में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर जुड़ते हैं उन सबका मार्जिन एड ऑन होता है। उसके बाद में भी वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता है क्योंकि वो रिटेल तक रुक जाता है। अब कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट के बारे में पता चले तो उसके लिए कंपनी अपने बजट के अंदर मार्केटिंग को और ऐड करती है और मार्केटिंग के अंदर 3 चीज ऐड करती है, ब्रांडिंग, सेल्स और उसके बाद में मीडिया। और लगभग 3 गुना पैसा यहाँ खर्च होता है और एंड यूजर तक पहुंचते-पहुंचते ये प्रोडक्ट जो होता है, अगर एक एग्जांपल मैं पुट करूँ, ₹10 का प्रोडक्ट बना तो वो लगभग ₹50 का कंज्यूमर तक पहुंचते-पहुंचते ₹50 का हो जाता है। डायरेक्ट सेलिंग के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर एक कंपनी उस प्रोडक्ट को बनाती है और सीधे कंज्यूमर तक पहुंचाती है और बीच में एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है और उसके बाद में एक चैनल पार्टनर और होता है, हम जो कि हमारा एक डीपी पॉइंट होता है। उसके बाद सीधा प्रोडक्ट कंज्यूमर के घर में होता है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ये जो बीच के खर्चे हैं इसको मिनिमाइज करते हैं और इसको मिनिमाइज करके जो पैसा बचता है वो डिस्ट्रीब्यूटर को हम हमारे प्लान में बांटते हैं। अब प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो बेसिक प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग, ट्रेडिशनल मार्केट और ओके लाइफ केयर, हम चूंकि हम पहले भी बोल चुके हैं हम एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, लेकिन हमारा जो कंपटीशन है वो ट्रेडिशनल मार्केट से है, क्योंकि हम 13,000 करोड़ में से कुछ भी नहीं चाहते कि 13,000 करोड़ में से हमारा कोई शेयर हो। हम 7 लाख करोड़ के शेयर में से मार्केट से कैप्चर करना चाहते हैं। अगर हम बात करें कुछ प्रोडक्ट्स की, आसाम टी, बाथिंग सोप, बाथिंग बार, टूथपेस्ट, शैम्पू, फेस वॉश, डिटर्जेंट पाउडर और राइस ब्रान ऑयल, अगर मैं किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों का इन सब का टोटल करूं तो लगभग 1007 रुपए का प्रोडक्ट बनता है। वहीं पे यही सारे प्रोडक्ट अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केट से खरीदता हूँ, जो मेरे नियर बाय शॉप है उससे लाता हूँ, तो लगभग ये 750 रुपए के आसपास का पड़ता है। और वहीं पे अगर मैं अपना रजिस्ट्रेशन ओके लाइफ केयर में करके और इन प्रोडक्ट्स को खरीदता हूँ तो लगभग ये 663 रुपए का पड़ता है। तो अगर आप इसको देखेंगे, जो हमने कहा डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर्स तक पहुंचाना है, तो हमारे इस प्राइस लिस्ट से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि जब हमने बीच का खर्चा बचाया तो फिर कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को अच्छा प्लस सस्ता भी पहुंचाया। कुछ प्रोडक्ट्स हमारे आयुर्वेदा के हैं, उसमें हम 24 प्रोडक्ट की रेंज रखते हैं, 60 टैबलेट्स फॉर्म में है, विद एक्सट्रैक्ट आपको मिलेंगे और उन सबका प्राइस 159 रुपीज में हम आपको अवेलेबल करवाते हैं, आयुर्वेद के सारे प्रोडक्ट्स। उसके बाद में हमारी कुछ यूएसपी है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बिल्कुल 100% सैटिस्फैक्शन की गारंटी के साथ में हम अवेलेबल करवाते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हैं। उनमें से मैं आपको 1-2 प्रोडक्ट का एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हमारे ओके फिट करके एक प्रोडक्ट आता है, हमारा माइन 90 करके प्रोडक्ट आता है, हमारा ब्रेन फ्यूल
प्रोडक्ट आता है, हमारी ज्ञानो कॉफी आती है, ये वो प्रोडक्ट हैं जिन पे आप 100% किसी भी कंज्यूमर को उसकी उस प्रॉब्लम की वजह से अगर वो प्रोडक्ट उसको देते हो, तो वो 100% उसको रिजल्ट देता है। अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो हम उसको प्रोडक्ट को रिटर्न लेते हैं। सिर्फ हम केवल रजिस्ट्रेशन से या सोच से ही स्वदेशी नहीं है, हमारी प्राइस भी स्वदेशी है। अगर आप इनका प्राइस देखेंगे तो आप पाएँगे कि हमारा प्रोडक्ट का प्राइस बिल्कुल भी अगर मैं कहूँ जिस भी प्रोडक्ट से आप कंपेयर करेंगे तो आप पाएँगे हमारा प्राइस उस प्रोडक्ट की तुलना में बहुत कम है, जो कि मार्केट में आपको ट्रेडिशनल में भी नहीं मिलेगा और डायरेक्ट सेलिंग में जब आप उस प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो जब वो मिलेगा तो हमसे लगभग 4 से 5 गुना महँगा मिलेगा। तो प्राइस हमारा बहुत अफोर्डेबल है और कुछ जो यूएसपी है प्रोडक्ट की, उसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास में आर-एन-डी है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की पूरी टीम है, जिसमें हमारे डॉक्टर विक्रांत नेहरवाल जी हैं, जो प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद में डिज़ाइन करते हैं और उसको इतना अफोर्डेबल बनाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ अफोर्डेबल भी नहीं बनाते, उसको इतना प्राइस में भी क्वालिटी में भी सुपीरियर बनाते हैं कि जब उस प्रोडक्ट को किसी कंज्यूमर के सामने प्रेज़ेंट किया जाता है, तो उसकी प्रॉब्लम को 100% क्योर करे वो प्रोडक्ट, उस तरीके से उसको डिज़ाइन किया जाता है। तो प्राइस प्लस क्वालिटी प्लस प्रोडक्ट की पैकिंग, तीनों चीज़ों पे कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है और 100% सैटिस्फैक्शन की गारंटी के प्रोडक्ट हम आपको इस प्रीमियम रेंज में देते हैं। रेंज की हम बात करें तो हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, फूड, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, किचन केयर, टारगेटेड ओरिएंटेड आयुर्वेदा में हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा आपको इनोवेटिव, अफोर्डेबल, यूज़र फ्रेंडली, इंस्पायर्ड बाय आयुर्वेदा और 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हमारी अ, बास्केट में आपको मिलेंगे। अब बात आ जाती है बिज़नेस प्लान की। जब प्रोडक्ट सारी हमने देखे, तो फिर हमको देखने की ज़रूरत है इस बिज़नेस प्लान को। क्योंकि अगर प्रोडक्ट हमारा सेलेबल, यूज़ेबल है, तो फिर प्लान आपका काम करेगा और आपको पे आउट जनरेट करेगा। तो हम बात करते हैं बिज़नेस प्लान की, तो 2 तरह के बिज़नेस प्लान हमको जनरली देखने को मिलते हैं। एक होता है बाइनरी, दूसरा होता है जनरेशन। बाइनरी प्लान की क्या खूबियाँ हैं, क्या उसके डोंट्स हैं, वो देखते हैं। बाइनरी प्लान में बेसिकली क्या होता है, 2 टीम ही बिल्ड करनी होती है। पेयर इनकम आपको मिलती है, मैचिंग के ऊपर पूरा पैसा डिवाइड होता है। और लाइफ टाइम आपको कैरी फॉरवर्ड मिलता है। लेकिन इस प्लान में एक बेनिफिट कैरी फॉरवर्ड का तो मिलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और डी बेनिफिट्स भी होते हैं। जैसे प्राइस बहुत हाई रहता है। वहीं पे इसको कंपेयर करते हुए हम जनरेशन प्लान की बात करें तो उसमें मल्टीलैक्स का प्लान होता है, उसमें पेयर इनकम नहीं होती है और उसमें आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलता है। लेकिन इसके फायदे क्या होता है, यहाँ पे ये प्लान स्टेबल होता है और बाइनरी का प्लान जो होता है वो स्टेबिलिटी में नहीं काउंट किया जाता है, क्योंकि 3-4 साल बाद में बाइनरी प्लान को जनरली बदल दिया जाता है। तो ये हमने इन दोनों को एनालाइज़ किया और उसको एनालाइज़ करने के बाद में हमने एक हाइब्रिड प्लान बनाया, जिसमें हम 7 तरह की इनकम आपको देते हैं। तो उसकी पहली इनकम की हम बात करते हैं, रिटेल प्रॉफिट। अगर मैं मेरी पर्सनल बात बताऊँ रिटेल प्रॉफिट की, आज जितनी भी कंपनियाँ इंडिया में चल रही हैं, उन सब ने सिर्फ इस शब्द का यूज़ किया। उन्होंने एक्चुअल में कभी भी अपने प्लान में रिटेल प्रॉफिट दिया ही नहीं है। आज जैसे मैं जिस कंपनी से था, वहाँ पे हमें डीपी में भी प्रोडक्ट को बेचने में दिक्कत आती थी। तो एमआरपी तो बहुत दूर की बात है। तो फिर ये इनकम बेसिकली सिर्फ दिखाने के लिए ही प्लानों में डाली गई। लेकिन ओके लाइफ केयर एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसमें इस इनकम को बखूबी दिया गया है। जैसे मैं कुछ प्रोडक्ट्स का एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारा एक फेस वॉश आता है नीम तुलसी, उसका डीपी है ₹90, एमआरपी है ₹120। लगभग ₹30 का रिटेल प्रॉफिट आप यहाँ से अर्न करते हैं। जब आप इस प्रोडक्ट को लेके मार्केट में ट्राई करते हैं या इसका कॉम्पिटिशन देखते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि कॉम्पिटिशन का प्राइस, जैसे हिमालय, पतंजलि, इनका प्राइस भी लगभग ₹130-140 के आसपास है। तो जो रिटेल प्रॉफिट हमने लिख के दिया है, वो यहाँ पे आप 100% अर्न कर सकते हैं। तो पहली इनकम जो है हमारी रिटेल प्रॉफिट है और ये कितना रहता है, ये अप टू 40% रहता है। अगर फॉर एग्जांपल मेरा एमआरपी ₹40 है, तो लगभग उसपे 40% आपको डिस्काउंट मिलके वो लगभग ₹60 के आसपास आपको वो प्रोडक्ट एज़ अ डीपी के तौर पे मिल जाएगा। तो 40% तक हम आपको रियल प्रॉफिट देते हैं। सेकंड इनकम आती है एक्टिव बोनस। जैसा नाम से समझ में आता है, एक्टिव बोनस जैसे ही आप अपने सिस्टम में एक्टिव होते हैं, आपको 2 टीम बिल्ड करनी होती है। ए और बी आपने 2 टीम बिल्ड की और 2 टीम में बिज़नेस वॉल्यूम 2500 बिज़नेस वॉल्यूम और दूसरी टीम में 2500 बिज़नेस वॉल्यूम। थोड़ा-सा मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, लगभग आपको हमारे यहाँ पे 40 से 50% बिज़नेस वॉल्यूम आपकी परचेज़ पे मिलेंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैंने ₹100 की कुछ परचेज़ की है, तो मुझे 40 से 45 बीवी यहाँ पे लगभग एवरेज यहाँ पे मिल जाएगा। तो 2500 बिज़नेस वॉल्यूम मेरे को एक टीम में क्रिएट करना है, 2500 बिज़नेस वॉल्यूम मुझे दूसरी टीम में क्रिएट करना है। ये पूरी टीम से होगा, ना कि एक व्यक्ति से करना है। तो 2500 बिज़नेस वॉल्यूम करते ही मुझे 1 पॉइंट एक्टिव बोनस का पॉइंट मिलता है और लगभग
कंपनी अपने टर्नओवर का 30% यहाँ निकालती है और एक्टिव बोनस में बांटती है। तो लगभग 1 पॉइंट जो एक्टिव बोनस का बनता है उसका पे आउट ₹300 मेरे को यहाँ दिया जाता है। अब ये फिक्स नहीं है, ये हो सकता है 320 आ जाए, हो सकता है 280 आए। ये ₹200 से लेके ₹400 के बीच में वेरी करता है, क्योंकि बीवी का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये इस तरीके से रहता है। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, अगर मान लीजिए किसी ने अपनी एक टीम में 50,000 बिज़नेस वॉल्यूम और दूसरी टीम में 50,000 बिज़नेस वॉल्यूम क्रिएट किया है, तो उसको लगभग 20 पॉइंट अ, आपके एक्टिव पॉइंट बनेंगे और उसको ₹300 से एक एग्जांपल से हम कैलकुलेट करते हैं, तो लगभग ₹6,000 आपको एक्टिव बोनस इनकम, जो कि हमारी दूसरी इनकम में वो क्रिएट हो जाएगी। सेकंड इनकम है कंसिस्टेंसी बोनस। कंसिस्टेंसी बोनस मतलब कंटिन्यूटी से ये शब्द लिया गया है। आप जब अपने इस बिज़नेस को कंटिन्यू 3 मंथ कर लेते हैं, तो 4th मंथ से मतलब चौथे महीने से आपको इनकम स्टार्ट हो जाती है। करना कितना है, जो 2500 बिज़नेस वॉल्यूम आपने एक टीम में किया, 2500 बिज़नेस वॉल्यूम दूसरी टीम में किया, ये सेम बिज़नेस लगातार कंसेक्यूटिवली 3 मंथ तक आप करते हैं, तो 4th मंथ से उतने ही बिज़नेस वॉल्यूम पे आपको एक नई इनकम स्टार्ट होती है, जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी बोनस। ये ₹100 से लेके ₹200 के बीच में जाता है। कंपनी अपने टर्नओवर का 10% यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करती है। लगभग ₹140 का एग्जांपल से हमने यहाँ आपको पुट करके दिया है कि लगभग ₹140 आपको यहाँ मिलते हैं। एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी ने 50-50 हज़ार बिज़नेस वॉल्यूम यहाँ किया है, तो पहली इनकम एक्टिव बोनस 20 पॉइंट बने, ₹300 के हिसाब से ₹6,000 वो आ जाएगा और चौथे महीने से कंसिस्टेंसी बोनस 20 पॉइंट बनेंगे और 140 से ₹2,800 कंसिस्टेंसी बोनस का और आ जाएगा आपको। थर्ड इनकम है हमारी सुपर एक्टिव बोनस। सुपर एक्टिव बोनस जो हमारी दोनों टीम है, अब जब हमारी टीम में हम धीरे-धीरे बिज़नेस को खड़ा करते जाएँगे और टीम में जब भी हमारा 50,000 बिज़नेस वॉल्यूम एक टीम में, 50,000 बिज़नेस वॉल्यूम दूसरी टीम में होगा। अगर मैं रुपीस की बात करूँ तो लगभग 1 से लेके ₹1.5 लाख का बिज़नेस एक टीम में और दूसरी टीम में भी 1 से लेके 1.5 लाख का बिज़नेस दूसरी टीम में अगर हमारे होता है, तो हमें सुपर एक्टिव बोनस स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए कंपनी अपने टर्नओवर का 15% निकालती है और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करती है। ये 3,000 से लेके ₹6,000 के बीच में वेरी करता है। लगभग अभी जो पे आउट आ रहा है वो ₹5,000 के आस-पास आपको आता है। एग्जांपल हम ले लेते हैं। 50-50 हमने अगर किया तो हमको एक्टिव बोनस का 20 पॉइंट बना, ₹300 के हिसाब से ₹6,000 वो आएँगे। कंसिस्टेंसी का 20 पॉइंट बना, 140 के हिसाब से ₹2,800 वो आएँगे और सुपर एक्टिव का 1 पॉइंट बनेगा, ₹5,000 के हिसाब से ₹5,000 हमें सुपर एक्टिव के भी आएँगे। ये हमारी हो गई 4th इनकम। अब हमारी नेक्स्ट इनकम है कार फंड। कार फंड हर व्यक्ति का सपना है कि उसको अपने जीवन में कार खरीदनी है। तो कंपनी ने कार फंड के लिए सेम बिज़नेस जो आपने 50-50 हज़ार किया, उसको कंसेक्यूटिवली 3 मंथ तक आप और कर लें, तो 4th मंथ से सेम बिज़नेस के ऊपर आपको कार फंड चालू हो जाता है। इसके लिए कंपनी अपने टर्नओवर का लगभग 7.5% यहाँ निकाल के डिस्ट्रीब्यूट करती है। एग्जांपल से समझते हैं, लगभग इसका जो पे आउट आता है वो आपका 2,500 से लेके 5,000 के बीच में वेरी करता है और लगभग अभी जो पे आउट आ रहा है वो ₹3,500 के आस-पास आपको आ रहा है। तो एग्जांपल 50-50 हज़ार अगर हमने किया, तो एक्टिव बोनस का 20 पॉइंट बना, 1 पॉइंट का 300 तो ₹6,000 वो, कंसिस्टेंसी का 2,800, सुपर एक्टिव का 1 पॉइंट बना 5,000 वो और 4th मंथ से हमको कार फंड चालू हो जाएगा, तो कार फंड का 1 पॉइंट बनेगा और 1 पॉइंट का ₹3,500 के हिसाब से 1 पॉइंट इंटू 3,500 टोटल ₹3,500 में कार फंड का भी आ जाएगा। इस तरीके से कार फंड आपका क्वालीफाई हो जाता है। नेक्स्ट इनकम में हाउस फंड। इस इनकम के लिए सेम बिज़नेस जो आपने किया, 50-50 हज़ार बिज़नेस वॉल्यूम आपने 2 टीमों में क्रिएट की, इसी बिज़नेस को लगातार 6 महीने तक अगर आप करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर 3 महीने तक कार फंड कर लिया, तो 3 महीने और अगर आप 50-50 हज़ार बिज़नेस वॉल्यूम कर लेते हैं, तो आपके टोटल 6 मंथ हो जाते हैं, तो आपको हाउस फंड भी चालू हो जाता है। हाउस फंड का जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो है 5%। यहाँ पे 1 पॉइंट आपका हाउस फंड का बनता है, लगभग ₹3,000 आपको हाउस फंड में मिलते हैं। ये भी फ्लक्चुएट होता है, क्योंकि 2,500 से लेके 5,000 के बीच में ये भी जाता है, तो लगभग ₹3,000 आपको हाउस फंड का बनता है। एक एग्जांपल, अगर हमने 50-50 हज़ार कंटिन्यू किया तो हमको एक्टिव बोनस का ₹6,000, कंसिस्टेंसी बोनस का ₹2,800, सुपर एक्टिव बोनस का ₹5,000, चौथे महीने से कार फंड का ₹3,500 और 7वें महीने से हाउस फंड का ₹3,000 हमको मिलना स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से हमारा हाउस फंड आता है और लगभग 50-50 हज़ार बिज़नेस वॉल्यूम क्रिएट करने में मेरे को ₹20,300 की इनकम इस प्लान से मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट इनकम है हमारी फ्लैगशिप बोनस। इस इनकम को मैं रॉयल्टी इनकम भी कहता हूँ। बेसिकली ये इनकम बहुत कमाल की है। ये इनकम है क्या? अब जब आप अपने बिज़नेस को बिल्ड करते हैं तो 2 टीम में ही आपको बिज़नेस बिल्ड करना होता है। 2 के बाद में जब भी कोई नेक्स्ट व्यक्ति आपके पास में आता है, तो आप अपनी दोनों टीमों को सपोर्ट करने के लिए आपको जो लगता है उस टीम में आप उसको स्पॉन्सर करते हैं, तो वो ऑटोमैटिक या तो आपके लेफ्ट में या राइट में जाके स्पॉन्सर होता है। लेकिन चूँकि वो आपसे डायरेक्ट स्पॉन्सर होता है, तो आपको जो 7वीं इनकम है उसका बेनिफिट मिलता है और 7वीं इनकम क्या है हमारी, आपने जिसको भी डायरेक्ट स्पॉन्सर किया है, जब भी उसकी इनकम बनती है, तो उसकी इनकम का 10% आपको भी मिलता है,
बिना किसी कंडीशन के। तो ये हमारी फ्लेक्सिबल इनकम होती है। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे 4th लेवल पे एक शख्स है जिन्होंने एक्टिव डाउनलाइन है 3rd नंबर पे, इन्होंने लगभग इनकम की 30 लाख रुपए की। तो इनको जो स्पॉन्सर जिन्होंने किया था उनको 10% एक्टिव फ्लैगशिप का जाएगा, तो ये होगा लगभग 3 लाख रुपए। और इनको जिन्होंने स्पॉन्सर किया उनको जाएगा 30,000 रुपए, और उनको जिन्होंने स्पॉन्सर किया डाउनलाइन 1 को, उनको जाएगा 3,000 रुपए। तो ये 10% इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये आपकी 7th इनकम होती है। इट मीन्स अगर आपके पास में 8 लोग हैं स्पॉन्सर करने के लिए, तो आप अगर 8 लोगों को 1-1 लाख रुपए महीने कमाना सिखा देते हैं, तो हर व्यक्ति से आपको 8,000 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए आपको फ्लेक्सिबल इनकम आती है। वहीं पे अगर आपने 100 लोगों को ये सिखा दिया, तो 8 लाख रुपए आपको फ्लेक्सिबल इनकम आती है। तो ये अनलिमिटेड है, इन पे कोई कैपिंग नहीं है। ये इनकम आप जितनी चाहें उतनी ले सकते हैं। समरी की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं टोटल बिज़नेस प्लान की, तो टोटल जो हाईएस्ट जो आपको सारी इनकम लेने के लिए, हाईएस्ट टाइटल पे जाने के लिए जो सारी इनकम आपको करनी है, इसके लिए आपको जो टारगेट है वो है 50,000 बिज़नेस वॉल्यूम एक टीम में, 50,000 बिज़नेस वॉल्यूम दूसरी टीम में। अगर आप लगातार 6 मंथ तक कर लेते हैं, तो कंपनी की सारी इनकम आपको आना स्टार्ट हो जाती है। या फिर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो इस प्लान में सिर्फ 2 ही जगह ब्रेकर है। पहला ब्रेकर जो है वो 2500-2500 पे है, दूसरा ब्रेकर 50-50 हज़ार पे है। जैसे आप 2500-2500 वाला क्रॉस कर लेते हैं तो नेक्स्ट 50-50 हज़ार वाला आ जाता है, और 50-50 क्रॉस कर लेते हैं तो आपकी सारी इनकम स्टार्ट हो जाती है। कंपनी ने 40% बिज़नेस वॉल्यूम अपने 2500-2500 बिज़नेस वॉल्यूम करने पे डाला है, बाकी 27.5% का डिस्ट्रीब्यूशन डाला है 50-50 हज़ार बिज़नेस वॉल्यूम पे, और 10% डाला है फ्लैगशिप पे। इस तरीके से 77.5% हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो हम करते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, वो पूरा हमारे यहाँ पे होता है, और इस तरीके से 20,300 रुपए की इनकम आपको यहाँ जनरेट होती है। अगर आप इस बिज़नेस प्लान को थोड़ा गौर से देखें, तो इतना ईज़ी और इतना डुप्लीकेबल और इतना अ, स्मूथ बिज़नेस प्लान है कि हर व्यक्ति सिर्फ इस बिज़नेस प्लान को 1 या 2 बार देख लेता है, तो तीसरी बार वो आराम से इसको डिलीवर करने लग जाता है। एज़ अ डिस्ट्रीब्यूटर या एज़ अ लीडर हमको क्या चाहिए? हमको सिर्फ वो चाहिए कि हमारी टीम उस चीज़ को आराम से डुप्लीकेट कर पाए। तो ओके लाइफ केयर का प्लान इतना स्मूथ बनाया गया है कि जब भी आप अपनी टीम में किसी नए व्यक्ति को लाते हैं और उसको सिर्फ पेपर पे 2 बार इस प्लान को बना के दिखा देते हैं, तो तीसरी बार वो प्लान देने लायक हो जाता है। तो ये खूबसूरती है इस बिज़नेस प्लान की। इस तरीके से हमारा प्लान कंप्लीट होता है, और 6 कंसेक्यूटिव मंथ अगर आप ये करते हैं तो आपको सारी इनकम चालू होती है। और कुछ मंथली ऑफर हमारे यहाँ रेगुलर रहते हैं। अगर आप 2500-2500 2500 रुपीज़ की परचेज़ अगर लगातार 6 मंथ आप करते हैं, तो 7th मंथ आपको ₹2500 का प्रोडक्ट एब्सोल्यूटली फ्री मिलता है। ये हमारे मंथली ऑफर चलते रहते हैं, और लगभग 20% हम एमआरपी से डिस्काउंट के प्रोडक्ट का ऑफर के तौर पे हम मंथली निकालते हैं, जैसे अभी सैनिटाइज़र का ऑफर हमने किया हुआ है। इस तरीके से हमारी बहुत से ऑफर कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो एक सक्सेस फार्मूला और रहता है, रीच टू टीच टू। 2 लोगों को अगर आप इस सिस्टम को सिखाते जाते हैं हर महीने, तो लगभग पूरे साल में 12 महीने में आपकी 8,190 लोगों की टीम होती है, और सिर्फ 2500 बिज़नेस वॉल्यूम से भी अगर वो लोग अपनी परचेज़ करते हैं, तो 2 टीम में लगभग आप 1 करोड़ 2,37,500 बिज़नेस वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, और आपका जो मंथली पे आउट बनता है, वो बनता है 20 लाख रुपए का। तो प्लान इतना था दोस्तों, मेरी तरफ से प्लान कंप्लीट है। सिर्फ 2 मिनट और मैं आपको लूँगा। जो मेन चीज़ है, जो मुझे इस प्लान में सबसे ज़्यादा जो नज़र आई, वो ये नज़र आई कि ये जो बिज़नेस वॉल्यूम 2 टीम में क्रिएट करना है, अगर हम इस बिज़नेस में 3 से 4 साल तक कंटिन्यू काम करेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो इनकम आप आज तक जिस भी कंपनी में कर रहे थे, या आप अपने आप को जहाँ सोचते थे 5 साल बाद मैं इस कंपनी में 5 लाख के चेक पे रहूँगा या 10 लाख के चेक पे रहूँगा, तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप ओके लाइफ केयर के साथ में उसी बिज़नेस को करते हैं, तो 5 लाख में जहाँ 5 साल बाद में आपका चेक जहाँ 5 लाख था, तो यहाँ पे 50 लाख रहने वाला है। मैं मेरी बात करता हूँ, मैं बहुत एम्बिशियस हूँ और 100% डेडिकेटेड हूँ काम के लिए। मैं कम से कम भी जो टारगेट सेट करके चल रहा हूँ, 10 लाख रुपए महीने कमाने का दिसंबर का टारगेट मैंने लिया है, और उसको देख के मैं यहाँ बिज़नेस बिल्ड कर रहा हूँ। तो थोड़ा विज़नरी बने, कंपनी के साथ में कंपनी के विज़न को समझें, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करें। जनरली यहाँ पे भी मैं एक चीज़ कहता हूँ कि हम अगर किसी शादी में टाइम पे से जाते हैं, तो हम वो खाते हैं जो हमें पसंद होता है, और अगर लेट जाते हैं तो फिर वो खाते हैं जो वहाँ बच जाता है। अगर आज डायरेक्ट सेलिंग में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा देखते हैं आप और समझते हैं बेसिक्स, तो आप ओके लाइफ केयर के बिज़नेस प्लान को हल्के में ना लें, इसको सीरियसली देखें, इसकी अपॉर्च्युनिटी को पहचानें, और अपने दिमाग को एज़ अ डायरेक्ट सेलर, सिर्फ डायरेक्ट सेलर के तौर पे ना देखें, एज़ अ बिज़नेसमैन के तौर पे देखें कि जब प्लान ईज़ी है, प्रोडक्ट अफोर्डेबल है, कंपनी
बहुत एग्रेसिवली ग्रोथ कर रही है, तो फिर मेरी ग्रोथ, मेरी पूरी टीम की ग्रोथ किस कंपनी के साथ में हो सकती है, उसको जरूर देखें। तो मेरी तरफ से इतना ही। मैं वापस आज की प्रेजेंटेशन को ओवर करके बैक टू अखिलेश सर को दूंगा। तो सर सुन रहे हैं आप बिल्कुल मेरे सर, को? बिल्कुल सुन रहा हूँ आपको, और बेहद अच्छा गया और अच्छा लगा। मैंने पहली बार आपको सुना, बट रियली आपका जो कॉर्पोरेट की जो एक्सपीरियंस है वो झलक रही थी। हम हमेशा बोलते हैं दोस्तों, जब हम कई लोगों ने शुरुआत में बोला था सर रोज रोज प्लान दिखाने का क्या पर्पज है, तो मैंने उन लोगों को बोला था सर देखिए कि रोज प्लान मैं दिखाता हूँ, मेरी क्या स्टाइल अलग है, जो और कोई आएगा उसकी स्टाइल अलग है, मेरा अनुभव अलग है, जो कोई और आएगा उसका अनुभव अलग है। और अनुभव जब लगता है प्लान में ना, तब कल प्लान निखर के आता है। हर आदमी का अपनी स्टाइल है। यदि आप मल्टीपल स्टाइल्स को देखो कि कोई क्या एग्जाम्पल दे रहा है, कोई कैसे प्लान कर रहा है, तो उसको हम कनेक्ट करें आपस में। आप सर स्क्रीन शेयर को ऑफ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यदि मल्टीपल आइडियाज को यदि हम कनेक्ट करें एक साथ में, तो उसके एक मिनट बस होल्ड करना प्लीज, आप स्क्रीन शेयर जरा ऑफ करना। सॉरी, यस। तो दोस्तों मैं आपको यही बोल रहा था, तो ऐसे केस में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कौन से स्टाइल में शुरू करूं। बेसिकली ये जरूरी नहीं कि आप कौन सा स्टाइल कॉपी करें, जरूरी ये हो जाता है कि जब कोई मीटिंग कर रहा है तो वो कौन से एग्जाम्पल्स यूज कर रहा है, कौन सा तरीका यूज कर रहा है, और कौन से फील्ड से आया है। जैसे उस दिन जो मीटिंग होने वाली थी मिस्टर अभय पाठक का, अभय पाठक उस दिन नहीं आ पाए जिस दिन मैंने मीटिंग लिया था 2 दिन पहले भी। अभय पाठक जी का दोस्तों यदि बात किया जाए, तो अभय पाठक जी HDFC बैंक में मैनेजर हुआ करते थे। नो HDFC बैंक का जॉब छोड़ के वो आए थे नेटवर्क मार्केटिंग में, और नेटवर्क मार्केटिंग में आके आज हम कहते हैं 1.5 लाख महीने की इनकम पे चल रहे हैं। बट HDFC में उनकी सैलरी 1.5 लाख नहीं थी, इनफैक्ट 1 लाख भी नहीं थी, अंडर 1 लाख थी। तो ऐसे केस में यदि ऐसे से कॉर्पोरेट्स लोग आते हैं, काम कर रहे हैं, अपने आप को सफल कर रहे हैं, तो जरा आप सोचना आपका ड्रीम क्या है। आप अपने आप को कोरिलेट कर सकते हैं उन लोगों से जब कोई आके प्लान दिखाई देता है। जैसे मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, भाई साहब ने जैसा बताया कि एयरटेल से लेके वोडाफोन से लेके मल्टीपल कॉर्पोरेट्स कंपनी को उन्होंने अपना वक्त दिया, टाइम दिया, और जबकि इनको डिफेंस में जाने की इच्छा थी, राइट, तो इनका अपना कई सारी वो ऐसी कंपनी में साथ काम करके आ चुके हैं जहाँ पे हो सकता है आपका ड्रीम हो वहाँ पे जॉब करने का। HDFC बैंक में मैनेजर होना छोटी बात नहीं है, जहाँ पे कि अभय जी मैनेजर थे, राइट। हर व्यक्ति का अपना एक प्रोफाइल है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, उनकी इनकम आ रही तो उसके बाद यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग से। मैं ये नहीं बोलता कि आप ओके लाइफ केयर करो, कोई भी कंपनी करो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है इससे आपको एक आइडिया लगता है। इसलिए हम लोग डेली मल्टीपल लोगों से प्लान दिलवाते हैं। प्लान देने को क्या है, मैं खुद प्लान पर डे कर सकता हूँ, आपके लिए क्या फर्क पड़ता है, आप तो रोज आओगे 4 लोग और लेके आओगे। लेकिन मैं कभी दोस्तों ऐसा नहीं करता, मैं ये प्रयास करता हूँ कि आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस हो, आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस कब होगा, जब मल्टीपल लोग आके प्लान करेंगे, जैसा कि डेली लोग आ रहे हैं, राइट फ्रेंड्स। तो कल अगेन हम मिलेंगे एक बहुत ही शानदार प्लान के अंदर में। आज से दोस्तों हमने एक नया सीरीज शुरू की है, कल से एग्जैक्टली हमारा एक नया सीरीज शुरू हुआ था संवाद नाम से, जिसमें हमारे लीडर्स, हमारे जो ऐसे लीडर जो 1 लाख प्लस की इनकम पे हैं, अपने बारे में आके बताते हैं। तो आज शाम, कल एक हुआ था दीपा प्रतीक का, और आज शाम को 7 बजे फिर से एक हमारे एक और ऐसे व्यक्ति हैं मिस्टर झा जी, विजय कुमार झा जी, हमेशा बोलता हूँ उनका नाम मुझे कम याद आता है, विजय जी की, विजय कुमार झा जाने वाले हैं। विजय जी की बात करूँ तो अगेन वो LIC एजेंट है काफ़ी लंबे टाइम से, और FLP मोरिंगो कुछ मल्टीपल उन्होंने कंपनियां भी साइड में किया था, बट फाइनली आज हमारे उनकी अच्छी खासी 2.5 लाख 3 लाख पे आउट आ रही महीने की। तो उनकी जर्नी आप सुनेंगे, किस तरीके से वो करेक्ट हुए, कैसे आए, ये सारी बातें। तो वैसे बस मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि शाम को 7 बजे से अब हम एक सक्सेस स्टोरी अपना शेयर कर रहे हैं पर डे। तो आज के सक्सेस स्टोरी में आप कनेक्ट हों, देखें कि किस तरीके से, बहुत छोटा आधे घंटे 40 मिनट का हमारा प्रोग्राम ये होता है। अभी हमने कहा ट्रेनिंग को कुछ दिन पोस्टपोन करेंगे, और उस ट्रेनिंग को पोस्टपोन करके कुछ दिन हम सक्सेस स्टोरी लेके आएंगे, फिर वोटिंग कराएंगे। जब आप लोग वोटिंग करोगे तो उसी हिसाब से फिर हम ट्रेनिंग भी लेके आएंगे, बीच बीच में उसको टाइम टू टाइम करेंगे। ये पॉसिबल है कि ये जो ट्रेन हम लोग प्लान कर रहे हैं, इस प्लान को हम 2 पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, कि एक दिन प्लान कर देंगे, एक दिन ट्रेनिंग करेंगे, एक दिन प्लान करेंगे, एक दिन ट्रेनिंग करेंगे, और शाम का टाइम रख देंगे सक्सेस स्टोरी के लिए।
ज्यादा लोग होंगे तो ये भी पॉसिबल है कि सक्सेस स्टोरी को हम 2 पार्ट में, नहीं एक ही दिन में 2 लोगों को कवर कर लेंगे, जिससे 15-20 दिन लोग खत्म हो जाएं। बिकॉज लॉकडाउन 15-20 दिन नहीं रहने वाला है, लेकिन हमारा सेशन खत्म हो जाएगा, हमारे लीडरों से आप मिल पाएंगे, जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा और आप उनको शेयर भी कर पाएंगे कि देखिए किस तरीके से हमारे यहाँ इतने लोग लाखों रुपए की इनकम कमा रहे हैं, राइट। तो फ्रेंड्स, आई होप आपका ये आज का बिजनेस प्लान अच्छा लगा होगा। यूट्यूब पे पड़ा होगा, इसको आप जब चाहें तब देख सकते हैं। शाम को 7 बजे वाली जो लिंक होगा यूट्यूब पे, यही लिंक रहेगा जो यूट्यूब पे भी आप देख रहे थे। और जहां तक मीटिंग का लिंक है, मीटिंग का लिंक शाम को 7 बजे जो शेयर होता है उसी लिंक पे होगा, पुराने लिंक पे ही चलेगा। बस ट्रेनिंग की जगह इस बार सक्सेस स्टोरी आ जाएगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी का कि वीर जी आपने बहुत शानदार प्रेजेंटेशन दिया, और आपकी जो स्टोरी थी ना वो ज़्यादा कनेक्ट करी मुझे। स्पेशली बात करूँ तो प्लान तो देखिए, हम सभी जिन लीडरों को प्लान आता है, प्लान तो सबका एक ही टाइप का होता है, क्योंकि प्लान हम सभी बेस वही है। लेकिन जब स्टार्ट करते हैं, जो आप क्लोज करते हैं, तो वो जो बीच की जो आपकी कनेक्टिंग पॉइंट होती है ना, कि वाई दिस कंपनी या वाई नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों आप कनेक्ट हुए, वो कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों को भी इंस्पायर करती हैं कि यस, यदि मेरा भाई है जो जॉब के लिए परेशान है, मेरा ऐसा कोई दोस्त है जो जॉब के लिए परेशान है, मेरे जीजा जी है, मेरे रिश्तेदार हैं जो परेशान है, तो क्यों ना उनको हम लेके आए और ऐसे लीडरों का स्पीच सुनवाएं। क्योंकि कई बार मेरा वाला स्पीच काम नहीं करेगा, अब विक्रम जी की स्पीच काम करेगी जहां कोई जॉब वाला होगा। जब एचडीएफसी बैंक एक मैनेजर आके बोलता है कोई चीज़ की, यस मैं मैनेजर पोस्ट पे था, उसको छोड़ के मैंने इस फील्ड में आया, तो वो कनेक्ट करेगा आपके किसी रिश्तेदार से। आप जिंदगी में कनेक्ट नहीं करेंगे। बिलीव करो, मेरे टीम में यदि मेरे रिश्तेदारों में जाके मैं प्लान करूँ तो शायद 1% लोग या 2% या 10% लोग आ पाएंगे, 90% नहीं आएंगे। उन 90% में यदि मैं जाके विक्रम को प्रमोट करूँ या अभय पाठक को प्रमोट करूँ, तो वहाँ पर वो कनेक्ट कर जाएंगे। घर की मुर्गी दाल बराबर, कोई सुनने वाला है नहीं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, सबकी सेम स्थिति। तो थैंक यू सो मच विक्रम, वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आप लोगों को प्लान कैसा लगा एक बार रिव्यू दें आप चैट बॉक्स में, जिससे विक्रम उसको देख सके, उनको इंस्पिरेशन मिलेगी, राइट। तो आप लोग उसको चैट बॉक्स में जरूर आप उसको रिव्यू दीजिए थोड़ा सा। बाकी हमारी वेबसाइट पे जो प्लान कर रहे हैं, जो टीम मेंटर्स की वेबसाइट आने वाली है, उसके ऊपर भी इन लोगों का रिव्यू के लिए एक स्टार रेटिंग के कॉलम में आएगा, वहां भी आप रेटिंग दे सकते हो, जिससे इंप्रूवमेंट, अपने आप को इंप्रूव करने का मौका मिलेगा हमारे ट्रेनर्स को। और हमें जहां पे कमियां नजर आएंगी हम लोग भी शुरू करेंगे। कंपनी भी टॉप के 15 लोग को ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर रही है कल से, तो उनके लिए भी अलग कंपनी ट्रेनिंग कर रही है। तो बहुत तेजी से दोस्तों कंपनी, टीम मेंटर्स, आपकी जो लोकल टीमें हैं, पर्सनली जैसे हमारी हम टीम मेंटर्स हैं, मेरी टीम बड़ी है, तो मेरी टीम के साथ अगेन 20-25 और टीमें हैं जो लोकल अपने नाम लिख के काम करते हैं। वो सारी टीमें एक्चुअली हम इकट्ठे हैं, हम कहीं ना कहीं उनको ट्रेंड करते हैं, वो आपको ट्रेंड करते हैं, आप किसी और को ट्रेंड करेंगे। ये सिलसिला ऐसी चलती रहेगी और ऐसे ही ये कारवां दोस्तों बड़ा होता रहेगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस मीटिंग के लिए, जहां आपने आया और अपने आप को सीखने के लिए प्रयास किया। लेकिन वही मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये सीखने का कोई फायदा नहीं यदि आप उसको आगे डुप्लीकेट ना कर सकें तो धन्यवाद। और हम मिलेंगे फिर से नेक्स्ट मीटिंग में। बहुत जल्दी हम जूम की ट्रेनिंग करने वाले हैं अपने खास लोगों के लिए, जूम की ट्रेनिंग और सोशल मीडिया की ट्रेनिंग, जो सबके लिए नहीं होगा, बस कुछ खास लोगों के लिए होगा, जो लोग अच्छे लीडर्स हैं उनके लिए हम करेंगे, जिससे वो आगे डुप्लीकेट कर सके। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय। विक्रम जी वंस अगेन थैंक यू दोस्त। आप गायब हो गए हैं क्या, हैं कहीं पे? हाँ सर, हाँ, नहीं सर, मैं सुन रहा हूँ आपकी, कोई मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं। बिल्कुल, देखिए मैं आपसे मिला तो हूँ, लेकिन कभी पर्सनली रूबरू होने का मौका नहीं मिला, और इस मीटिंग के माध्यम से कुछ ज्यादा मैं पर्सनल आज मिल गया आपसे, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, सही बता रहा हूँ आपसे, अच्छा लगा सर। अभी दिसंबर से ही पीछे मैंने स्टार्ट किया है काम। जी 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 जी, मैं बोलता हूँ नहीं, आपसे चेहरा तो देख, फोटो जैसे आया बनने के लिए ना, मैं कह नहीं यार मैं तो मिला हूँ, देखा हूँ, ये तो क्लियर है। लेकिन पर्सनल हम लोग होता है ना कि खाना पीना, अपने बारे में डिस्कस करना, तो देखिए टेक्नोलॉजी की वजह से या कोरोना की वजह से हम लोग अपने आप एक दूसरे को जाने प्रॉपर तरीके से कहाँ पे, थ्रू आउट जूम। थैंक यू सर, आज विक्रम सर को आपने मौका दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत वो डिजर्व धन्यवाद करते हैं। इनका प्रेजेंटेशन देख के फील आया कि यस डिजर्व करते हैं। इस तरीके से जॉब एनालाइज करके, जॉब को सेक्रीफाइस करके, या एक किसी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, मतलब बैकग्राउंड वाइज मोदी केयर से बड़ी कोई कंपनी भारत में नहीं है, राइट। इतनी बड़े घराने की कंपनी, जो कई हजार करोड़ की कंपनी है, 70,000 लोग बताते हैं, इतनी बड़ी घराने की कंपनी, उन्होंने प्रोफाइल न देखते, उन्होंने डिसीजन अपने ब्रेन का सुनकर, कैलकुलेशन का देखा, तो सर वो बिजनेस माइंडेड हैं। तो वो हमारा सौभाग्य कि ऐसे ऐसे लीडर हमारे टीम में कनेक्ट हो रहे हैं, वो तो हमारा सौभाग्य। बिल्कुल सर, ये हमारा भी सौभाग्य है कि हम विक्रम सर के साथ है सर। डेफिनेटली आदित्य को, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। सो मिलते हैं शाम को 7 बजे की एक सक्सेस स्टोरी में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय दोस्तों, बाय बाय। ओके, थैंक यू सर।